लाइट बारी लाइट साइकिल मोटर के बारे में तो अच्छा साइकिल मोटर नहीं है। यहाँ पे कारोबार करना माल हो गया है, जुल्म की हद और इंतहा है, सरेआम बदमाशी है। बीच शहर में हमारा घर है, लूटा गया है हमको, खाते हमारे रजिस्ट्री और अपना डॉक्यूमेंट्स, चेकबुक, मोटरसाइकिल और लड़के को जदोकोब किया गया है, सरेआम किया गया है। ऐसा किया गया 4-5 बंदे हो गए। और पैसे कितने हैं? पैसे तकरीबन 4-5 लाख रुपए केस था, बकाया चेकबुक थे और अपना दुकान के जो खाते हैं, मोटरसाइकिल है। अभी कोई पुलिस के अमलदार को कोई अमल दरामद नहीं हुआ है। जुल्म की इंतहा है। हम ठहरे हुए एहतजाज कर रहे हैं, हमारा एहतजाज जारी रहेगा इंशाल्लाह। कल परसों तक, जब तक हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा, हम एहतजाज करेंगे इंशाल्लाह। खाने के बारे में आप क्या कह रहे हैं? देखिए, यहाँ पर जो हमारे साथी बरादरी है और आज जो उमरा बरादरी के साथ जो वाक़या हुआ, जिन उर्दू और अल्फाजों की मरम्मत करते हैं, हम तो आए रोज़ ये हालात देख रहे हैं। कभी बनिए को लूटा जाता है, कभी बनिए को गोली लगाया जाता है, कभी हमारे उमरानी बरादरी को, आज उमरे बरादरी के साथ हुआ। अगर हम लोग इसी तरह चश्मपोशी का मुजाहरा करेंगे, ये बारी ब बारी सबकी याद हो जाएगी। हमने उस दिन भी DPO साहब से मुलाकात की। हमने कहा कि चंद यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं, बराए मेहरबानी आप उनको निकालें यहाँ पर। उन्होंने यहाँ पर अपनी एक मालवाड़ी शुरू कर दी है। आप देख लें, आज लूटा जाता है, कल को 20-25 हज़ार देकर फिर मोटरसाइकिल बरामद होता है। लिहाजा SHO साहब यहाँ पर, उस दिन भी SHO साहब से हम मुलाकात मिले थे कि भाई बराए मेहरबानी छाड़ के अमन अमान को देख लें। आप अगर किसी के कहने पे आए हैं या किसी की हुक्म के मुताबिक गुलाम होकर रहे हैं, तो ये सिलसिला नहीं चलेगा। उसका मोद एक अमन एक फिजा था, उसको दानिस्ता ख़राब किया जा रहा है। हम तो बाला हुकाम से ये IG साहब से हुक्म अर्ज़ करते हैं और मुतालबा करते हैं कि बराए मेहरबानी सुधारा जिसमें जाफराबाद में वाहिद जो साथी हम लोग यहाँ पर जो हालात दानिस्ता ख़राब किए जा रहे हैं। सर, वारदात में इजाफा होता जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? सर, हम यही कहेंगे कि DPO साहब एक नहायत शरीफ आदमी है। उनसे जब हमने मुलाकात किया और उसके बाद हम देखते हैं कि DPO साहब अक्सर वहाँ पर जो है CM हाउस में रहा है और फर्स्ट उनकी पोस्टिंग है यहाँ पर जो जाफराबाद में। और ये उसका माम जो है, यहाँ के जितने भी लोकल बाशिंदे हैं, यहाँ के शहरी हैं, पुरअमन है। बाहर के लोग यहाँ पर नहीं आए। यहाँ पर ये दानिस्ता हालात को ख़राब किया जा रहा है चंद आदमियों के। ये चंद अनासर मुठी है, इनके पुलिस के सामने कुछ भी नहीं है। अगर वो मुखलिसी से काम करें, मैं कहता हूँ कि उसका मौत हम लोगों का जिस तरह पहले एक फिजा माहौल बना हुआ था, इसी तरह हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं है। आप मुतालबे हैं? अभी हमारे मुतालबे फर्स्ट ये हैं कि जो हमारी जो उमरा बिरादरी है, इनके जो मुतबरीन ठहरे हुए हैं, इससे मिलकर देखते हैं क्या इनके मुतालबात हैं। मगर मैं ये कहूँगा कि IG साहब से कि बराए मेहरबानी खुदारा डिस्ट्रिक्ट जाफराबाद में जो उस्ताद मोहम्मद का माहौल ख़राब किया जा रहा है, आप पुलिस वाले हैं, आपको अपने डिपार्टमेंट के मुताबिक आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। सर, ये चीज़ है आपको। सर, ये पहले जो चोरी हुआ है उमरानियों का, उसमें उसका रद्द-ओ-अमल क्या निकला है? पहले देखें कि बड़ी बात ये है कि जियो फिक्सिंग हुई। जियो फिक्सिंग के वहाँ पर जो वर्सेज आए हैं, उस पर भी काम अभी तक नहीं हुआ है। तो हम ये कहते हैं कि पुलिस की खामोशी, चश्मपोशी का अगर ये मुजाहरा कर रहे हैं, ये तो हालात इस तरह बिगड़ते जाएंगे। और आज उनकी बारी है, कल को मेरी बारी होगी, कल को फिर और किसी शरीफ का बारी होगा। ये हमारे पटके इस तरह उतरते जाएंगे और हम एक दूसरे के तमाशाई बने रहेंगे, एक दूसरे को देखते रहेंगे। सर, ऐसे जो आए दिन वायदे वफा करते हैं, वायदे वफा में तो कायम नहीं रहते, आप क्या कहेंगे? मैं SHO साहब के बारे में कहूँ कि वो तो है शरीफ आदमी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो भी मजबूर है। शायद उसे कहा जाता है कि हालात बिगड़ने चाहिए, लोग हम लोगों के दरबारी बने, हम लोगों के बंगलों पे आए। मैं ये कहूँगा क्योंकि शरीफ लोग तो नहीं जाएंगे। हम लोग जो ताजिर बिरादरी हैं, हम अमन पसंद बंदे हैं। हम लोगों का काम यही है कि सुबह को अपना तिजारत करना, शाम को बाइज़्ज़त अपने घर जाना। हम लोग महफूज नहीं है। थैंक यू।